ठीक है। एक चीज हमें याद करनी है, ये उसको बहुत दिक्कत आ रही थी, उसको भी मैंने समझाया है जन्नत को। सी, प्रपोजल, जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस बनता है तो वो बनता है प्रॉमिस। मैंने तुमको बोला निखिल, क्या तुम मेरा मैं तुमको लैपटॉप बेच रही हूँ, क्या तुम खरीदोगे? मैंने तुमको प्रपोजल दिया, निखिल मैं लैपटॉप बेच रही हूँ अपना। तुमने बोला हाँ ठीक है मैम मैं खरीद लूंगा। ये बन गया मेरे और तुम्हारे बीच में एक प्रॉमिस। निखिल मैं अपना लैपटॉप बेच रही हूँ, क्या तुम खरीदोगे? यू सेड हाँ मैम मैं खरीद लूंगा। ये बन गया हमारे बीच का एक प्रॉमिस। प्रपोजल, जब एक्सेप्टेंस, प्रपोजल में जब एक्सेप्टेंस जुड़ जाती है वो बन जाता है प्रॉमिस। ठीक है। अब जो बंदा प्रपोजल दे रहा है वो होगा ऑफरर। प्रपोजल और ऑफर एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वर्ड्स अलग है। ठीक है। मैंने तुमको बोला मैं बन गई ऑफरर, तुमने एक्सेप्ट किया, तुम बन गए ऑफरी। मैंने ऑफर दिया, मैं बनी ऑफरर, तुम बने ऑफरी। ठीक है। अब जब इस प्रॉमिस में मैंने तुमको बोला कि निखिल मैं 10,000 में बेचूंगी, क्या तुम खरीदोगे? तुमने कहा हाँ मैम मुझे कोई इशू नहीं है। ये जुड़ गई हमारी कंसिडरेशन। जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन जुड़ती है वो बन जाता है अग्रीमेंट। ठीक है। समझ में आया? जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिलते हैं तो बनता है प्रॉमिस। लेकिन जब वही प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस एक्सेप्टेंस, ओ सॉरी, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस बनता है प्रॉमिस। जब उसी प्रॉमिस में मैंने तुमको बोल दिया निखिल मैं 10,000 लूंगी, उससे कम नहीं लूंगी लैपटॉप का, तो वो बनता है हमारा अग्रीमेंट। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या लैपटॉप बेचना कोई गुनाह है? क्या ये क्राइम है इंडिया में? नो मैम। क्या 10,000 रुपए कोई क्राइम है? किसी चीज का 10,000 रुपए लेना क्राइम है? नो मैम। मतलब ये चीज आइस जो हमारा लॉ है उसकी आइज में वैलिड है, इट इज वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ। करेक्ट। तो ये हमारे यहाँ पे क्या बन गई, इट इज नाउ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। क्लियर? तो अब ये बनता है कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? यस मैम। कोई इशू इतने में? बस इसी पे सारी बातें घूमती हैं। ठीक है, इतना तुम समझ जाओगे ना तो तुम्हारे लिए चीजें इजी हो जाएंगी। एक सेकेंड। चलो देखो, कॉन्ट्रैक्ट आर द अग्रीमेंट्स और द प्रोमिसेस बिटवीन टू और मोर पार्टीज फॉर सम पर्पस। ठीक है। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट है बिटवीन दो पार्टीज के बीच में। अब मैंने तुमको एक चीज बताई थी, म्यूचुअल कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या एक चीज इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेशन। हमारे और तुम्हारे बीच में कंसिडरेशन क्या था? मेरे लिए कंसिडरेशन क्या था निखिल, लैपटॉप वाले केस में? कि तुम्हें 10,000 रुपये चाहिए थे और बेच के करेक्ट। और तुम्हारे लिए कंसिडरेशन क्या हुई? लैपटॉप चाहिए था। ठीक है। टू बाय म्यूचुअल लैपटॉप। कंसिडरेशन मतलब दोनों, दोनों की सहमति। तुम्हारे लिए कंसिडरेशन हो गया लैपटॉप, मेरे लिए कंसिडरेशन हो गया 10,000 रुपए। ठीक है। हमने लैपटॉप के केस में एक जो एलिमेंट है उसको फुलफिल किया। ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट है हमारे लीगल पार्टीज। लीगल, क्या तुम कोई क्रिमिनल हो? क्या मैं कोई क्रिमिनल हूँ? आई होप यू आर नॉट। नो मैम। ठीक है। यू आर 18+, आई एम 18+। ठीक है। तो क्या हम लोग लीगल हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर यस। करने के लिए? तो दूसरा यस। दूसरा जो पर्पस था हमारा, दूसरा जो एलिमेंट था वो भी हमने फुलफिल कर लिया। अब लीगल पर्पस, क्या लैपटॉप बेचना कोई गलत चीज है इंडिया में? नो मैम। तो लीगल पर्पस भी है। फ्री कंसेंट, क्या मैं तुमको, तुम्हारे ऊपर मैं तुमको प्रेशराइज कर रही हूँ कि निखिल तुमको मेरा लैपटॉप खरीदना ही खरीदना है? नो मैम। तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई। क्या अब तुम और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए? यस मैम, बट एक्चुअली वो जो लैपटॉप चोरी का हो तो मतलब। वो बात अलग है, और अभी वो। उस पर आगे आगे जाएंगे। अभी यहाँ पे मैं तुमको अपना ओके। लैपटॉप बेच रही हूँ। ठीक है। करेक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैव टू बी रिटन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज यहाँ पे याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट बीइंग परफॉर्म्ड इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस में होता है उसको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कंप्लीट उसको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं।
ठीक है, ये नोट्स चैनल पे पड़ी हुई है। ठीक, देखो यही चीज मैंने तुमको समझाई थी, जो अभी ऊपर मैंने किया था। प्रपोजल में जब एक्सेप्टेंस जुड़ी तो वो बन गया प्रॉमिस। उस प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन आ गई तो वो बन गया अग्रीमेंट। उस अग्रीमेंट में जब इन्फोर्सिबिलिटी आ गई तो वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इतना समझ में आया निखिल? बट मैम एक्चुअली क्या एग्रीमेंट निखिल, तो एक हो मिनट आवाज सकता नहीं आ रही है, बोलो। है। हाँ, एव्हरी एव्हरी म्हणजे कॉन्ट्रैक्ट आर एवरी agreement कॉन्ट्रैक्ट आर but if अग्रीमेंट, बट एवरी अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। yes ma'am but वो legal consideration important है उसमें legal consideration। कंसिडरेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, हाँ लेकिन सपोज अब मैं तुमको क्या बोल रही हूँ कि निखिल मैं तुमको कोई अनलॉफुल चीज प्रोवाइड करूंगी। सपोज मैं तुमको ड्रग्स प्रोवाइड करूंगी और तुमको मुझे 10,000 रुपये देना है। कंसिडरेशन यहाँ पर भी है, 10,000 रुपये मेरे लिए कंसिडरेशन है, ड्रग्स तुम्हारे लिए है। लेकिन क्या ये इन्फोर्सेबल लॉ है? जो एक चीज अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाती है वो होती है तुम्हारी ये इन्फोर्सेबिलिटी। कंसिडरेशन तक ठीक है, जो बात मेन आती है अटक जाती है वो है इन्फोर्सेबिलिटी। लॉ की नजर में कोई चीज गलत है तो वो गलत हो गई, फिर वो अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। समझ में ओके आई बात? मैम। यस ठीक मैम। है, चलो, ये प्रपोजल के बारे में डेफिनेशन है, तुम एक बार इसको पढ़ना। ठीक है, तुमको सारी बातें समझ में आ जाएगी। देखो, अब एक चीज पढ़ना है, मैं ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। एक बात हमेशा याद रखना कि अनटिल एंड अनलेस मेरा मोटिव है तुमको लैपटॉप बेचना। ठीक है, लेकिन मैं जन्नत को कह रही हूँ, जन्नत मुझे निखिल को लैपटॉप बेचना है यार। क्या ये प्रपोजल मैंने तुमको दिया? मैंने तो जन्नत को बोला ना कि मुझे निखिल को लैपटॉप बेचना है। अनटिल अनलेस मैं तुम्हारे पास आके ये चीज नहीं बोलूंगी कि तुम मेरा लैपटॉप खरीद लो, वो एक वैलिड प्रपोजल नहीं होगा। जिस पर्सन को जो चीज देनी होती है उसी पर्सन को हम लोग प्रपोजल देते हैं। मैं जन्नत के पास जाके ये चीज नहीं बोलूंगी कि जन्नत मुझे निखिल को वो देना है, मेरा लैपटॉप बेचना है। ठीक है, चलो, अब एक चीज समझो, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में ये बात मैंने तुमको बताई थी कि प्रपोजल और ऑफर में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट? तो अब इसमें इनविटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस है और ऑफर में क्या डिफरेंस है? जब मैं तुम्हारे पास आई कि निखिल मेरा लैपटॉप खरीद लो, तो वो बन गया एक ऑफर। लेकिन अब मैंने अपने रूम के बाहर एक टेबल पे अपना लैपटॉप रख के लिख दिया फॉर सेल 10,000 रुपीज। वो इनविटेशन टू ऑफर है। जो प्रपोजल होता है, जो ऑफर होता है, उसमें जो ऑफरी है, हमारे केस में मैं ऑफरी थी, मैं तुम्हारे पास आके बोली कि निखिल मेरा लैपटॉप खरीद लो। अब इस केस में क्या हुआ कि मैंने तुमको सामने से आके स्पेसिफिकली बोला है कि निखिल मेरा लैपटॉप खरीद लो, तो मैं बेच रही हूँ। तो ये एक ऑफर है। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है, मैंने टेबल पे अपना लैपटॉप रख के बोल दिया दैट दिस इज फॉर सेल फॉर रुपीज 10,000। इस केस में क्या होता है, जो ऑफरी है, यानी कि तुम आओगे मेरे पास और पूछोगे मैम क्या आप ये लैपटॉप मुझे 10,000 में बेचेंगी, मैं रेडी हूँ। तो ये होता है इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर में हमेशा ऑफरर सामने से जाके पूछता है, लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में ऑफरर जो है यानी कि मैं उस चीज को सजा देती हूँ। फिर ऑफरी आता है सामने से और बोलता है कि मैम मुझे ये चीज खरीदनी है। जैसे कि तुम बुक स्टोर में जाते हो, तुम नॉर्मल सब्जी लेने जाते हो, सब्जी वाला जो वेंडर है तुम्हारा वो सब्जियां सजा के बैठा है, तुम जाके पूछते हो ना सामने से भैया ये कितने की है। तो वो इनविटेशन दे रहा है, वो तुमको ऑफर दे रहा है, इनविटेशन दे रहा है कि हाँ तुम आओ हमारे पास सब्जियां सब्जियां खरीदो। लेकिन स्टेप किसको लेना है, ऑफरी को, यानी कि तुम। क्लियर? ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर आएगा, ये बात याद रखना। तो इसमें कोई डाउट है तो बता दो। नो क्लियर, मैम। चलो। सिमिलरली एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस में क्या होता है निखिल? अब तुम जाके जन्नत को बोल रहे हो कि मुझे तो मैम ने ऑफर दिया था मुझे, और मैं अब एक्सेप्ट कर रहा हूँ उस ऑफर को, और मैं मैम को 10,000 रुपये परसों ट्रांसफर कर दूंगा। वो इनवैलिड एक्सेप्टेंस है। इवन दो तुम मुझे 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दो, बट वो इनवैलिड है। अनटिल अनलेस तुम मुझे आके ये बात नहीं बोलोगे कि मैम मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक है,
क्लियर है? इसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कि जिस पर्सन को तुमको एक्सेप्टेंस देनी है उसी को जाके कहना पड़ेगा। अब एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल। मैंने बोला कि निखिल 10,000 रुपए है, तुम ये नहीं करोगे कि मैम अच्छा 7,000 कर दीजिए, अच्छा 8,000 कर दीजिए, 9,000 कर दीजिए, नहीं। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे जो हमारी एक्सेप्टेंस है वो फिर अनकंडीशनल नहीं रह जाती है। एक्सेप्टेंस होने के लिए एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनकंडीशनल होनी चाहिए, मतलब कि कोई फैक्टर बीच में नहीं आना चाहिए, नॉट इवन दी बार्गेनिंग फैक्टर। ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक मोड, मैंने तुमको बोला कॉल करके निखिल ऐसा ऐसा है और ये बात है, ठीक है, मैं दिल्ली में बैठी हूँ, तुम वहां बैठी हो, ठीक। अब तुमने बोला कि मैम मैं आपका जो एक लैपटॉप है वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बीइंग इन दिल्ली मैंने ये बात सुनी कि हाँ भाई ठीक है, उसने बोल दिया, तो ये जो एक्सेप्टेंस है वो कहाँ कंप्लीट हुई? दिल्ली में। जहां पे ऑफरर कम्युनिकेशन को सुनेगा, एक्सेप्टेंस को, वहां पे उस जगह पे वो कंप्लीट होगी, वहां पे वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। ये क्वेश्चन आता है कि जो ऑफरर है वो दिल्ली में है, जो ऑफरी है वो पुणे में है, तो ये बताओ कि जो एक्सेप्टेंस है वो कहाँ पे कंप्लीट होगी, दिल्ली में कि पुणे में? तो ये एक्सेप्टेंस कहाँ कंप्लीट होगी? दिल्ली में। क्लियर निखिल? यस मैम। चलो, कंसिडरेशन क्लियर है? कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल होनी चाहिए। बट ठीक। एक्चुअली मैम जो लोकेशन मालूम नहीं तो देखो, लिख। या तो क्वेश्चन सामने सामने लोकेशन वाला आएगा या तो नहीं आएगा, ठीक है? ओके मैम। उसमें तुम कंफ्यूज मत हो, वो क्वेश्चन जब तुम सॉल्व करोगे तो हो जाएंगे। A contract without consideration is void and hence it is not enforceable by law. मैंने तुमको बोला कि मेरा लैपटॉप मैं बेच रही हूँ, तुम खरीद लो, ठीक है, मैं तुमको परसों को अपना लैपटॉप दे दूंगी, बट क्या मुझे बदले में कंसिडरेशन मिल रही है? नहीं ना। तो हाँ। उस केस में क्या होगा? वो वॉइड होगा, उस केस में वो वॉइड होगा। क्लियर है यस मैम। निखिल? क्लियर है? यस एक मैम। सेकेंड। ठीक है, अब ऐसे इसी से कैटेगराइज किए जाते हैं वॉइड, वॉइडेबल और वॉइड। ऐसे ही जो हमारे अग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्लासिफाई किए जाते हैं वॉइड, वैलिड और वॉइडेबल में। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है। वॉइड वो कॉन्ट्रैक्ट से पहले, वैलिड, वैलिड जिसमें सारे एलिमेंट्स तुम्हारे फुलफिल हो गए, मेरा और जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है लैपटॉप बेचने का, बदले में मुझे 10,000 रुपये मिलेगा, ये पूरी सिचुएशन वैलिड है, जहाँ पे सारी चीजें आइज ऑफ लॉ में वैलिड होंगी, कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा, प्रॉपर प्रपोजल होगा, तुम्हारा अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होगी, एक प्रॉपर कंसिडरेशन होगी, इन्फोर्सेबिलिटी होगी, किसकी? लॉ की। वो हमारा बनेगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर निखिल? अब आते हैं यस वॉइड मैम। में। वॉइड आपका तब बनता है जब कोई भी एक चीज मिसिंग हो जाए। सपोज तुम एक माइनर हो, तुम्हारी एज 18 है ही नहीं, तुम्हारी एज 15 है और मैं फिर भी तुमको लैपटॉप बेच रही हूँ, तो वो भी वॉइड माना जाएगा। कंसिडरेशन इन्वॉल्व ही नहीं है, 10,000 रुपये तुम मुझे दे ही नहीं रहे हो, तब भी वो वॉइड माना जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे लैपटॉप की जगह मैं तुमको कोई इलीगल सामान बेच रही हूँ, तब भी वो वॉइड माना जाएगा। क्लियर? क्लियर मैम। समझ में आया? अब होता है वॉइडेबल। वॉइडेबल में क्या होता है, देखो, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सपोज मैंने तुमको बोला कि वॉइडेबल के कॉन्ट्रैक्ट से मिस्टेक हो गई, ठीक है, मैंने तुमको बोला कि निखिल मैं तुमको अपना लैपटॉप बेच रही हूँ 10,000 रुपये में, बट हमने ये चीज कॉल पे की, अब नेटवर्क इशू के कारण तुमको सुनाई दिया कि मैम अपना मोबाइल फोन बेच रही है, ठीक है। 2 दिन बाद तुम मुझे कॉल करके कहते हो कि मैम मोबाइल आप बेच रहे हो, मैं उसका 10,000 रुपये ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो फिर मैं कहती हूँ निखिल मैं मोबाइल नहीं लैपटॉप बेच रही हूँ अपना, तो फिर मेरे और तुम्हारे बीच में इस चीज को लेकर कॉन्वर्सेशन होती है। तो अब ये चीज क्या है, यहाँ पे हम लोग एक मिस्टेक में थे, तो अब जो तुम हो वो
उसके डिस्क्रिप्शन पे ये बात आ गई, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को उसको कंटिन्यू कर सकता है, या तो वो अभी भी अग्री कर सकता है कि ठीक है मैम कोई बात नहीं, चलो मैं लैपटॉप ही खरीद ले रहा हूँ। या तो तुम कह सकता हो सॉरी मैम मुझे लैपटॉप की नीड नहीं थी, मुझे मोबाइल की नीड थी इसलिए मैंने हाँ किया था। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जहां पे कोई एक मिस्टेक हुई हो, या जहां पे ऑफरी के डिस्क्रिप्शन पे, मतलब तुम जो एक्सेप्ट करता है प्रपोजल उसके डिस्क्रिप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, या तो वो हाँ करेगा या तो वो ना करेगा। बट ये सिचुएशन कब आती है, जब अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट में कोई मिस्टेक या कोई कमी रह जाए। जैसे मैंने तुमको जैसे जैसे मैंने तुमको क्या बोला था कि मैं तो लैपटॉप बेच रही हूँ, बट यू हर्ड कि मैम फोन बेच रही है। तो यहाँ पे हम दोनों की मिस्टेक हो गई कि भाई मुझे तो लैपटॉप के लिए पैसे मिल रहे हैं, बट तुम्हारे दिमाग में क्या था कि मैम को मुझे तो फोन मिल रहा है। करेक्ट। ये तीन चीज समझ में आई? यस मैम। क्लियर है निखिल? अब तुम पहले इतना पढ़ो, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है कॉम्पिटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट। चलो तुम कॉम्पिटेंट पार्टीज तक, यहां तक जरा तुम पढ़ो, ठीक है निखिल? ओके। यस। निखिल कैमरा ऑन कर।